हेलो गाइस, वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट MBBS फ्रॉम एम्स गंजा। तो आज हम बात करेंगे कि आप नीट में कैसे कुछ गलतियां अवॉइड करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। हालांकि आज टाइम तो बाकी नहीं है, पर फिर बैचमेट है, इनसे पूछते हैं कि क्या गलतियां हम अवॉइड करें पेपर में, जिससे हम अपने मैक्सिमम मार्क्स पा सकें। यो गाइस, पहली गलती और सबसे बड़ी गलती, कोई हमार कभी गलत नहीं होता। बहुत पछताता है इंसान। तुम सीधे एक नेम्ड कॉलेज से एसएनसी में गिर सकते हो, इतना खराब रिजल्ट पड़ता है। पर्सनली इवन 2024 ने चिल किया भाई। तुम्हारी सिलेक्शन भी रुक सकती है मतलब। और जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारा पेपर अब 3 घंटे का है, हमारा तो 3 घंटे 20 मिनट का हुआ था, तो 20 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिले थे वो डिटेल्स फिल करने के लिए। सही। और हमारे पास एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी थे, जिसमें 10 में से 5 ही अटेम्प्ट कर लेते ना। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो कट ऑफ तो ऑलमोस्ट आई गेस 5-6 नंबर ही अप डाउन जाएगी, ज़्यादा तो देखो नहीं डिपेंड नीचे करता जाएगी। है, अगर लीक नहीं होता तो। लीक की बात नहीं है, उतना भी नीचे नहीं जाती है कट ऑफ। मतलब जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले की तरह 620-30 हो जाए, वैसे नहीं होगी। 640-45 से तो ऊपर ही रहेगी। समझा? ठीक है, और क्या ही करना मतलब। वो कहते हैं ना कि पहले जो सब्जेक्ट अच्छा हो पहले वो करो। बायो अच्छी है तो बायो अच्छी करो, फिर उसके बाद अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो पहले फिजिक्स भी कर सकते हो। मैंने तो जैसे पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वैसे इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट की थी, कोई नया नहीं। लेकिन इस टाइम कोई एक्सपेरिमेंट करने की आपको ज़रूरत है नहीं, जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही करते रहो। और रिवीजन का एक टाइम हमें क्या ही बोलता, टाइम तो है नहीं टाइम अपने है। पे। इस समय आपको मेजरली मार्क फिल करना आना चाहिए। आप जितना एफिशिएंटली भरोगे, प्रैक्टिस कर लो मार भरने की बस। जितना एफिशिएंटली भरोगे उतना अच्छा होगा। बाकी मेरा नाम प्रियांशु शांडिया है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी कि अच्छे से खा पी के जाना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, रिवाइज कर लेना और नींद पूरी ले लेना और मन में गलत मत करना और वहाँ पर जाके पैनिक मत करना जब वो सिग्नेचर वगैरह ले रहे हो कि टाइम जा रहा है, ये जा रहा है, सबका जा रहा है, तुम्हारा अलग से नहीं जा रहा। ठीक है, और बस जल्दी पहुँच जाना, ये नहीं कि एंड मोमेंट पे एंटर कर जाए। थैंक यू शामिला। हाँ जी, 4 तारीख को एग्ज़ाम है नीट 2025 का, तो उसके बारे में मतलब कि हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नित्या, तो बताएंगे कि क्या गलतियाँ मतलब कि ना करें, जिससे हमारे एग्ज़ाम में नंबर हमारे बढ़ जाए। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, मतलब आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो उतनी ही प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से कैरी करना है। ठीक है, आपको हमेशा ये सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट किया है और बेस्ट ही देना है। सबसे पहले तो रोल नंबर गलत नहीं भरना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है, OMR हमेशा सही से फिल करनी है। तो बेसिक ह्यूमन मिस्टेक को तो आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल ये तो करनी ही नहीं है। और दूसरा, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेनली जो बच्चे होते हैं वो बायो से स्टार्ट करते हैं, पर मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपका जो एंड में फिजिक्स प्रेशर में मुझसे नहीं होती थी, तो स्टार्टिंग में फिजिक्स कर लेना है तो प्रेशर बहुत कम रहेगा, क्योंकि बायो के आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकते हैं, बट फिजिक्स के आप 5 क्वेश्चन भी 10 मिनट में नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको वो पेपर पहले स्टार्ट करना है जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा सबसे स्कोरिंग हमारा केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत था, एक भी गलत नहीं था, एक मैंने छोड़ा था, बाकी सारे सही थे। मैं ये बोलूँगी कि उसमें मैंने बहुत ध्यान से करा था, मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं किया था। कैलकुलेशन एक बार में एक्यूरेट करनी है, एक बार में बिल्कुल सही करनी है फिजिकल में। और ऑर्गेनिक में तो आपने जो पढ़ा है तो आपको आता ही होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक में भी यही है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और फिजिकल में कैलकुलेशन बढ़िया से करनी है। फिजिक्स में भी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं वो पहले मार्क करने हैं, जो नहीं आते उसको बाद के लिए रखना है, आराम से करना है। जो सेकंड हमारा पार्ट होता है, तो सेकंड पार्ट होता भी नहीं है, ऑप्शन वाला पार्ट हट गया, तो वो अच्छा ही है, क्योंकि वो बहुत मुझे तो बहुत कंफ्यूज होता था। बाकी बायो में तो बहुत गलतियाँ होती थी उससे, बायो का अपना देख लें। टाइमिंग भी कम हुई 3 घंटे ही होगी। हाँ, जो भी है तो अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मेरा तो ठीक है। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा स्माइल करते हुए जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सोचा है जितनी तुमने अब तक तैयारी करी है वो 90%, जो लास्ट वाला दिन रहेगा 10% वो डिसाइड करेगा, उसे खराब मत करना। वो 10% तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा। वो कॉन्फिडेंस, वो जो दिन तुम्हारा जाएगा, जैसे जाएगा, आशीर्वाद लोगे, पूजा करोगे, जो भी होगा उससे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आएगा माइंड पे वो डिसाइड करेगा। बचा हुआ 10%, चाहे तुमने सारी तैयारी कर रखी है, अगर दिन खराब गया खराब हो गया। और यही है जो सबसे इजी टॉपिक लगता है, सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, वो सबसे पहले लगता है। और पेपर एक बार में नहीं करते,
3-4 राउंड में। ये अच्छी बात नहीं है। वो सही है। सबसे पहले जो सबसे इजी लग रहा है, जो लग रहा है कि ये सही है 100%, वो अटैम्प्ट कर देना है। देखो सेट लेना है, जो थोड़ा हार्ड लग रहा है वो, फिर सबसे लास्ट में कैलकुलेशन वाले सवाल ऐसे तो देखो। हाँ, ये बहुत सही हुआ। एक बार में जो क्वेश्चन हो गए उनको ऐसे करके हटा दो, फिर जो बचते हैं ना मतलब ऐसे करते जाओ, जो जितनी जल्दी होते हैं उनको जल्दी जल्दी करते जाओ। तुमने पेपर पलटा कुछ मतलब ना 300 क्वेश्चन 200 की थी, 200 थे ना, 180 इनके में 180 हमारे में 200, 180 में से मैं लिख के दे रहा हूँ, 120 तो ऐसे वन टेक नहीं हो जाना है। हाँ, ज़्यादा हो जाते हैं बायो तो बायो 90 में से तो हमारी 85 से ऊपर एडवाइस देगा कि टिप्स दे दे कुछ नहीं। तुमने मेहनत तो पूरे साल की है। हाँ, तुमने मेहनत तो पूरे साल की है, तो बस अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस। हाँ, बहुत सही बात होती है कॉन्फिडेंस। जैसे कि कई लोग होते हैं, जैसे मेरे खुद के ना 610 आते थे मॉक टेस्ट में, मेरे 620 आए लास्ट पेपर, 620 मेरे दिया मैंने। हाईएस्ट नंबर है 621 नंबर, ठीक है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन मेरे नीट में आज 666 से 40 नंबर बढ़े थे, तो कॉन्फिडेंस होता है पूरे साल में, कॉन्फिडेंस को हो जाएगा, हो भी जाता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कि जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है ना, वो हमेशा टफ होती है हमारे नीट पेपर से। वो हमेशा ऐसी मतलब कि प्रिपेयर की जाती है ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, ठीक है। और बाकी पेपर जो आने वाला है वो आपकी टेस्ट सीरीज से आसानी आएगा, ये तो आप तो मान के चलो। और ये देखिए भाई, इस बंदे ने 12th के साथ ही निकाला है, इससे हमारे बारे में ज़्यादा पता होगा, मतलब हमसे ज़्यादा पता होगा। तो देख, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पेपर में जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको मैं तो लिख लेता था एक नोटबुक में, तो उनको वापस रिवाइज करके समझ के हाँ समझ रहे, मतलब टाइम कोई हमारे से related लास्ट बता दे, टाइम लास्ट हमारे टाइम से related बता दे। लास्ट क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करें शुरू से लास्ट से, या तो इजी से हार्ड से, ऐसा कुछ। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? पेपर कैसे पेपर सबसे पहले बायो 10 मिनट की, और फिर फिजिक्स पे आता था जिससे थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम करता था। देखिए सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, बाकी जैसे हाँ, आप ये तो अलग-अलग हो एंड सकता है, टाइम पे मतलब- आप ना बदले अपना, जैसे कि आप शुरू से करते आ रहे हैं। जो ये साल से करते आ रहे हैं। इस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हाँ। जिससे करते आ रहे हो वैसे ही करो, भले तुम्हारे कॉन्फिडेंस हाई रखना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। इसमें एक्सपेरिमेंट मतलब फेल ही होने, जो भी एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट ना, मतलब कि जो प्रदेश में वही करना, रिविजन करना है, नया कुछ ट्राई नहीं ना करना। कोई नया टॉपिक उठाना है, ना कुछ करना है। तो तुम्हें तो मतलब मेजरली बच्चों को तो पता होता है कि उनकी सिलेक्शन हो रही है, हाँ। ये उनके लिए है जो ऐसे बीच में होते हैं, जैसे हम थे, जिनको डर लगता है मतलब पढ़ने में अच्छे होगा कि तो नहीं। यकीन करो कि तुम्हारा होगा इस बार, सिंपल। मतलब आप सोचिए, मतलब इन्हें ऐसे ऐसे काम ऑफिशियली करने को मिलते हैं जो आप सपने में करना चाहते हो, हाँ। लेकिन छुप छुप के आप करते हो। बाकी हम इनके वो कैप्शन डाल देंगे। ऑरा ही अलग है, ऑरा इज ऑरा ही। थैंक यू गाइस। कुछ पहले बताना तो चाह- हैप्पी बर्थडे। द टॉपिक मेन Topic, टॉपिक main बता topic, यहाँ दो। पर वो नहीं 4 करना, तारीख जो की समझ नीट रहे के हो आप। बारे में बकचोदी नहीं करनी, सब सीरियसली होना, सब सीरियस। सबसे जरूरी बात, मुंह लीजिएगा पहले। उस 3 Most घंटे में important. 3 घंटे में टाइम नहीं मिलेगा, इसके जैसे आप नहीं कर पाए।